Good morning, students. Our today's topic is bookkeeping, accounting and accountancy. ये तीनों ही टॉपिक एक से लगते हैं. स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग सेम है, बट ऐसा नहीं है. वन बाय वन आई विल टेल मीनिंग ऑफ ऑल दीज थ्री वर्ड्स. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज बुक कीपिंग. मैं आपको बता दूं, बुक कीपिंग का जो बेसिकली मीनिंग होता है, इट्स एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स the monetary aspect of financial transactions. This is according to Northcott. You can see कि सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करना ही बुक कीपिंग कहलाता है. तो बुक कीपिंग में क्या क्या चीजें आती हैं ये हम देख लेते हैं. इट आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर. इसका मीनिंग क्या हुआ कि सबसे पहले जितनी भी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस हैं उसको आइडेंटिफाई करना एक बुक कीपर का काम होता है. उसके बाद मेजरिंग द ट्रांजैक्शंस इन टर्म्स ऑफ मनी. उसके बाद बुक कीपर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं फाइनेंशियल नेचर की उनको मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट करता है एंड रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में मैं आपको क्लियर कर दूं, मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जब कैरेक्टरिस्टिक्स समझाई थी तब मैंने आपको बताया था कि दो तरीके के बिजनेस यूनिट्स होते हैं. ऐसे बिजनेस यूनिट जहां पर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम होंगी वो सबसे पहले पोस्टिंग जर्नल में करते हैं, और ऐसे बिजनेस यूनिट जहां पर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ज्यादा होंगी वो सब्सिडरीज मेंटेन करते हैं. तो दोनों ही बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री हैं. अगर आपकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम है तो आप जर्नल में पोस्टिंग करोगे, और अगर आपकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ज्यादा है तो आप कैश बुक एंड अदर सब्सिडरी बुक्स में पोस्टिंग करोगे. ठीक है, तो ये आपका थर्ड मेन वर्क रहा जिसमें रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है. उसके बाद क्लासिफाइंग देम इनटू लेजर. उसके बाद बुक कीपर क्या करेगा, जितनी भी ट्रांजैक्शंस को उसने पोस्ट किया है जर्नल में और सब्सिडरी में, उसके बाद उनको पोस्ट करेगा लेजर में. तो इस तरह से ये क्लियर हुआ कि बुक कीपिंग एक रूटीन फंक्शन होता है एंड इट इज परफॉर्म्ड बाय जूनियर स्टाफ. इसीलिए इसको प्राइमरी स्टेज भी कहते हैं, और वो जूनियर स्टाफ जिसको ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं होती है. And next topic is accounting. It's very simple. Accounting starts where bookkeeping ends. तो accounting वहां से शुरू होती है जहां से बुक कीपर का काम खत्म होता है. तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि accounting में कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट वर्क्स आते हैं. तो सबसे पहले it summarizes the classifying transaction in the form of trial balance, profit and loss account and balance sheet. It means आपने अभी देखा था कि बुक कीपर ने जर्नल और सब्सिडरी के बाद पोस्टिंग करी थी लेजर में, और उसके बाद का काम शुरू होता है अकाउंटेंट का. अकाउंटेंट क्या करता है, जितने भी लेजर बैलेंसेस होते हैं उसकी हेल्प से ट्रायल बैलेंस बनाता है, और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसिस्ट टू स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट कंसिस्ट टू अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वेयर एज पोजीशन स्टेटमेंट कंसिस्ट बैलेंस शीट. तो यहां पर समराइजिंग और क्लासिफाइंग का वर्क कंप्लीट होता है. उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क आता है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द समराइज्ड रिजल्ट. ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्क होता है. जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना और उससे किसी कंक्लूजन पे आना सबसे इंपॉर्टेंट वर्क रहेगा. तो एनालिसिस आप कर सकते हैं अपनी करंट ईयर की परफॉर्मेंस को प्रीवियस ईयर की परफॉर्मेंस से, अपनी ही तरह की फर्म की करंट ईयर की परफॉर्मेंस से उनकी करंट ईयर की परफॉर्मेंस से, और अपनी प्रीवियस ईयर की परफॉर्मेंस को उनकी प्रीवियस ईयर की परफॉर्मेंस से आप एनालिसिस कर सकते हैं, और यहां पर आप किसी भी तरीके के रिजल्ट पे आ सकते हैं, वॉट एवर थिंग यू वांट टू कैलकुलेट. उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क आता है दैट इज कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज. सी, हम लोग जो बिजनेस कर रहे होते हैं तो हमारे साथ काफी सारी एक्सटर्नल पार्टीज अटैच होती हैं. हमारे सप्लायर्स, हमारे लैंडर्स, हमारे कस्टमर्स, एम्प्लॉइज एक्सेट्रा. तो दीज ऑल पार्टीज आर डिफरेंट इंटरेस्टेड पार्टीज जिनका अलग अलग इंटरेस्ट होता है हमारी फर्म में कि हमारी फर्म में कितना प्रॉफिट हो रहा है. क्रेडिटर्स और लेंडर्स ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने जो लोन हमको दिया है वो कितना सेफ है. इसी तरीके की डिफरेंट अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं डिफरेंट पार्टीज के. तो वो सारी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं उन पार्टीज को, सो दैट वो अपने अकॉर्डिंग अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें.
तो इस तरह से बच्चों अकाउंटिंग जो है वो एनालिटिकल इन नेचर एक वर्क होता है एंड इट इज परफॉर्म्ड बाय सीनियर स्टाफ एंड इट रिक्वायर्ड हायर लेवल ऑफ नॉलेज एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सेकेंडरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग. So after learning bookkeeping and accounting, our third most important topic is accountancy. See, what is accountancy? It is a body of knowledge prescribing certain rules or principles to be observed while recording, classifying and summarizing of transactions. See my dear students, अभी तक आप क्या कर रहे थे? Bookkeeping and accounting. Bookkeeping और accounting में आपने identify करी transactions, उनको मेजर किया इन टर्म्स ऑफ मनी, उसके बाद उनको रिकॉर्ड किया आपने बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, देन उनको क्लासिफाई किया, समराइज किया, काफी सारा काम आपने किया. कैसे कर पाए आप ये सारा काम? बिकॉज ऑफ दिस ओनली, क्योंकि अकाउंटेंसी आपको प्रोवाइड करता है सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स जो आपको ध्यान में रखने हैं व्हाइल डूइंग बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, एंड दैट इज व्हाई अकाउंटेंसी इज अबव ऑल बुक कीपिंग एज वेल एज अकाउंटिंग. So after learning meaning of bookkeeping, accounting and accountancy, आप अपनी बुक की हेल्प से इसका डिफरेंस भी इजीली लर्न करिएगा विच विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस. और अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ. टिल देन, थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ.